स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करें। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन आप करें। आयु सीमा है इसका 21 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा है 32 वर्ष से कम। आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2025 को आधार मानकर की जाएगी। अधिकतम आयु में ओबीसी को 3 वर्ष की छूट और SC ST को 5 और दिव्यांग को 10 वर्ष की छूट है। आवेदन शुल्क है 100 रुपये और SC ST दिव्यांग और महिलाओं के कोई शुल्क नहीं लगेगा। भुगतान स्टेट बैंक के किसी भी शाखा, कैश, डेबिट, क्रेडिट, नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा। चयन प्रक्रिया प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार यानी वाइवा के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि है 11 फरवरी 2025, है ना। और सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा संभावित पद 979 पद पर ये एग्जाम होगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। समान अध्ययन 1 प्रश्न 200 अध्ययन 1 प्रश्न पर 200 अंक का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। समान अध्ययन 2, है ना, CSAT प्रश्न पत्र भी 200 अंक का होगा, जिसमें 80 प्रश्न होंगे। दोनों प्रश्न पत्रों में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की कटौती की जाएगी, 1/3। दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा अवधि 2-2 घंटे की होगी। समान अध्ययन 2, है ना, पेपर क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा। प्रारंभिक परीक्षा कट ऑफ की गणना केवल समान अध्ययन 1 के आधार पर की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी। प्रारंभिक चरण में के अंक अंतिम मेरिट सूची में नहीं जोड़े जाएंगे, प्रारंभिक का नहीं जोड़ा जाएगा। मुख्य परीक्षा में कुल 9 प्रश्न पत्र होंगे। इसमें पूछे जाने वाले सभी प्रश्न, है ना, निबंधात्मक विस्तृत उत्तर वाले होंगे। पहले 2 प्रश्न पत्र पेपर A और B में भाषा से जुड़े प्रश्न होंगे। पेपर A के तहत 8वीं अनुसूची में शामिल किसी एक भाषा का चयन करना होगा। पेपर B अंग्रेजी भाषा का करना होगा चयन। दोनों के लिए 300 अंक निर्धारित हैं। इनका स्तर 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार होगा। ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग होंगे। इसके अंक मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। शेष 7 पेपर 250 अंक के होंगे। साक्षात्कार के लिए 275 अंक निर्धारित है। इन शहरों में होगी परीक्षा: आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, ये सब लिखा हुआ। आवेदन प्रक्रिया है: सबसे पहले संघ सेवा आयोग आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर लॉगिन करें। शिक्षा विभाग की तलवार प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापकों पर मध्याह्न भोजन योजना में अब लूट की नहीं मचा पाएंगे प्रधानाध्यापक। अपर मुख्य सचिव का बड़ा आदेश, हर दिन करना होगा यह काम। बिहार के स्कूलों में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता सुधारने और प्रधानाध्यापक की मध्याह्न भोजन के नाम पर लूट की शिकायत पर शिक्षा विभाग ने बड़ा आदेश निकाल दिया है। शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने इसे लेकर बुधवार को एक अहम निर्देश जारी किया। साथ ही इससे लेकर राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को विशेष निर्देश दिया गया है। निर्देश में स्कूल के मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पर उठाए सवाल के बाद शिक्षा विभाग ने यह बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत अब सभी स्कूलों के हेडमास्टर, प्रभारी हेडमास्टर, साथ सभी शिक्षकों के प्रमाण पत्र पर सिग्नेचर होगा। इसमें एक प्रमाण पत्र बनेगा और वह हर दिन बनेगा। उस पर सभी लोगों का सिग्नेचर होगा। अगर कोई भी शिक्षक उस दिन के मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, छात्रों की संख्या सहमत नहीं है तो वह भी सिग्नेचर करेगा और कारण बताएंगे। शिक्षा विभाग के आदेश में यह भी कहा गया है कि अब बिना इस प्रमाण पत्र के किसी भी प्रधानाध्यापक को कोई भुगतान नहीं होगा। सभी शिक्षकों का सिग्नेचर प्रमाण पत्र आवश्यक है। शिक्षा साथ ही जो टीचर प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे उस दिन वह अनुपस्थित माना जाएगा। और इसे लेकर शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव एक सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर निर्देश जारी किया। स्कूलों में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए इस प्रमाण पत्र को बेहद अहम माना जा रहा है। इसमें विद्यालय का नाम, छात्रों की विभिन्न कक्षाओं की उपस्थिति, मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या, शुक्रवार को अंडा खाने वाले बच्चों की संख्या, शुक्रवार को, है ना, मौसमी फल खाने वाले बच्चों की संख्या दर्ज करनी होगी। वह स्कूल के सभी शिक्षक हस्ताक्षर करेंगे। उनके सामने भोजन परोसा गया। अगर भोजन की गुणवत्ता से शिकायत हो तो उसका भी कारण दर्ज करना होगा। निलंबित शिक्षकों का नहीं होगा स्थानांतरण।
निगरानी जांच में फंसे कई विभागीय एक्शन की जानकारी है शिक्षा कोष पर होगी अपलोड। जिन शिक्षकों के पास सरकारी राशि बकाया वसूली के बाद ही अगली प्रक्रिया शुरू होगी। जिन शिक्षकों के खिलाफ निगरानी व फर्जी नियुक्ति से संबंधित जांच या डिपार्टमेंटल एक्शन चल रही है वैसे शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।